हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टोटल पेपर, तो टोटल पेपर जो हुए हैं वो 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है और टोटल मैंने टिल टाइम तक अभी तक हमने पेपर 1 से पेपर 22 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 23। जो पेपर का डेट है वो है 8 दिसंबर 2025। शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। वही अप्रोच होगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ताकि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो डिस्कस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्या दिया गया है? इनकम ऑफ रमन दे रखा है, कितना है इनकम? 70,900। ही सेव 12% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है? 12%। इनकम इंक्रीज हो जाए 39% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 50% से, देन हिज सेविंग विल बी, सेविंग क्या होगा, कितने रुपए में डिक्रीज या इंक्रीज होगा ये बताना। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं इनकम कितना है 100, तो इनकम का कितना सेव किया जा रहा है? 12%। तो सेविंग कितना होगा? 100 का 12% 12। तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो खर्चा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, यानी कितना हो गया? 88। अब क्वेश्चन में बढ़ो। इनकम इंक्रीज हो रहा है 39 से, तो 100 का 39% यानी 39। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है? 50%। 50%, 88 का 50%, 50% होता है किसी भी नंबर का आधा, आधा यानी 44। अब आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा 39 माइनस 44 यानी माइनस का 5। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि सेविंग जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो पहला इंक्रीज वर्ड दोनों खत्म हो गए। कितना यूनिट डिक्रीज होगा? 5 यूनिट। अब देखो ध्यान से, टोटल इनकम स्टार्टिंग में है कितना? हमने माना है 100, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना था? 70,900। हमें चाहिए क्या? कितना डिक्रीज हुआ है हमारा सेविंग? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए 5 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 5 45, 7 इंटू 5 यानी 35, यानी 35 45 आपका आंसर आएगा, वो भी डिक्रीज। देखो सबसे आसान मेथड से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू करोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है? बी बोर्ड मास रूल। यहां पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले हम ऑफ या डिवीजन, ऑफ भी नहीं है तो डिवीजन को सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, पहले इसका मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 9। बस सोल्व करते जाना है। देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 8 माइनस क्या हो गया? 5 माइनस का 12 प्लस यहां पे कितना हो गया? 9 इंटू 5 माइनस 32, यही रहा। अब देखो 15 15 8 23, 23 माइनस 5 यानी 18, माइनस का 12 प्लस 45 माइनस का 32, प्लस वाले को एक साथ ऐड करोगे तो 50 13 63 हो गया, माइनस वाले को एक साथ ऐड करोगे तो 40 और 4 44 हो गया, यानी माइनस करोगे तो कितना हो गया? 9 5 19 आ गया। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 कौन सा है? ये। तो भी बोर्ड मास रूल को फॉलो करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, ये बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। मैं हमेशा बोलता हूं जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान और इजीएस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन हमेशा कोई ट्रिक्स नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, वो भी शॉर्ट अप्रोच। देखिए ध्यान से, कंसीडर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है XYZ। दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है। इन ट्रायंगल एबीसी द बेस इज 21 एंड अदर दो साइड्स आर 17 और 10। ये क्या ट्रिपलेट है? नहीं ट्रिपलेट है, यानी तीन। एक ट्रायंगल XYZ है जिसका बेस है 21, ये XYZ ट्रायंगल है, नहीं एबीसी ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल है जिसका 3 साइड दिया गया, बेस है इतना और अदर 2 साइड कितना है? 17 और 10। ये रहा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल XYZ द बेस इज 2/3 ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। यानी एक दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल यहीं पे बना देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ये दूसरा ट्रायंगल है। इसका बेस जो है, यानी यहां पे बेस 21 है, तो इसका जो बेस क्या है? 2/3, 2/3 यानी 2/3 ऑफ कितना? जितना इसका बेस है, यानी 21, यानी 3 से 7, यानी कितना हो गया? इसका ट्रायंगल का बेस कितना है? 14। ये ट्रायंगल क्या है? XYZ। आगे बढ़ते हैं। एंड हैज एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड गिवन है, ये वाला एल्टीट्यूड इस बेस पे ये है 5 सेंटीमीटर। आगे
सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड XYZ, एरिया बताना है यानी, तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। बताओ अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल का एरिया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14, हाइट कितना है 5, तो 5 इंटू 14 बेस इंटू हाइट, 2 से 7 काटोगे 7 इंटू 5 35, एक तो एरिया आ गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, ऊपर वाले का एरिया निकालना, क्योंकि ये तीनों कोई ट्रिपलेट है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तीनों साइड अलग अलग है, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐड करोगे 17 10 27 1 28 28 और 20 48 48 बाई 2 यानी 24। अब ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस कितना आ गया 24, 24 में से 17 माइनस करोगे तो 7, 24 में से 10 माइनस करोगे तो 14, 24 में से 21 माइनस करोगे तो 3। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं इसको करना चाहूं 24 तिया 72, 72 देखो ध्यान से 24 इंटू 3 72, इसका 2 दे दो तो 72 का डबल 144, ये रहा 7, इसका 2 हमने दे दिया तो ये भी क्या रह गया 7, बार यहां से क्या आएगा 12, 2 7 से 1 7 बाहर आ जाएगा यानी कितना हो गया 84, यहां पे एरिया आ गया हमारे पास 84। दोनों एरिया को ऐड करो, पहला एरिया आ गया 84, दूसरा एरिया है 35, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 119, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 119। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, वो कलर मैं दूसरा ले लेता हूं ग्रीन कलर, बताओ 119। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं, लैंग्वेज का खेल है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, यानी 2 साल में अमाउंट कितना हो गया 7040, ये अमाउंट हो गया। आगे, एंड 8000 इन 5 ईयर, 5 साल में, 2 साल में अमाउंट कितना है, 5 साल में अमाउंट कितना है 8000, राइट। आगे, ऑन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द प्रिंसिपल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे पेपर 1 से पेपर 22, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन उतना ही आसान सॉल्यूशन है। कैसे, 2 साल में अमाउंट इतना है, 5 साल का अमाउंट इतना है, राइट। तो पहले डिफरेंस लो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ 3 साल का, और अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का 3 साल का, तो अमाउंट में डिफरेंस कितना आएगा 100 में से 40 गया इतना, ये बचा 79 में से यानी 960, 3 साल का 3 ईयर का, क्योंकि डिफरेंस कितना रहा 3 साल का, 3 साल का अमाउंट में डिफरेंस जो आया वो सिंपल इंटरेस्ट आया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल का कितना होगा 3 से काटोगे 320 32, ये 2 साल का हमारे पास ये अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट है, तो 2 साल का हम ब्याज निकाल दे, 1 साल का इतना, तो 2 साल का 32 दूनी 64, 640 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से हमारे पास आ गया कैसे, 2 साल का ब्याज आ गया, 2 साल का अमाउंट आ गया, 2 साल का अमाउंट आ गया, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का अमाउंट कितना है 7040, 2 साल का ब्याज कितना है 640, माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 00, ये कितना हो गया 64 670। बताओ मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करके, क्या कोई डिफिकल्टी बनी, नहीं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, आसानी से बन गया। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, याद करो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट की, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर रहे, उस केस में रिजल्ट कितना होता है, एवरेज होता है n, अगर n रहे तो n जब ऑड रहे, यही एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर रहे, इवन नेचुरल नंबर रहे, उस केस में रिजल्ट क्या होता है, अगर n रहे और इवन रहे तो इस केस में n+1 हो जाता है, क्योंकि ऑड वाला केस है, अगर n 5 है तो एवरेज भी क्या होगा 5, पहला वाला केस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, दोनों केस मैंने डिस्कस कर दिया। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड आर इतना इतना एंड इतना,
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वही डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। देखो ध्यान से, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, इसके थ्री एडजेसेंट फेस हो, थ्री एडजेसेंट फेसेस के एरिया गिवन हो, यानी तीन आसन फलकों का एरिया गिवन हो, पहले वाले एरिया को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, यही दे रखा है A1, A2, A3। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, इस केस में क्यूबॉइड का वॉल्यूम डायरेक्ट रिजल्ट होता है अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3। ये रिजल्ट बताने में टाइम लगा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, गला खराब है, उस पे फोकस मत कीजिएगा, आप इस पे फोकस कीजिए। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम अंडर रूट 108 इंटू 60 इंटू 45। अब देखो ध्यान से, अंदर कैसे कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से कैसे कैसे डील करोगे। ये मैं कैसे ब्रेक करूं, 12 इंटू 9 ब्रेक कर दिया, राइट। इसको ब्रेक किया 12 इंटू 5, इसको ब्रेक कर दिया 9 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, 2 12 से 1 12 बाहर आएगा, 2 9 से 1 9 बाहर आएगा, और 2 5 से 1 बाहर 5 आएगा। तो 12 5 60, 60 इंटू 9, 9 छक्के 54, यानी 540 आ जाएगा आपका वॉल्यूम। बताओ, मजा आ गया क्वेश्चन, ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए ट्री with distance 60 meter from its foot of a horizontal plane found to be 30 डिग्री। देखो ध्यान से, ये एक ट्री है, इसका ये वाला फुट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, ये वाला एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री। आगे क्या कहा गया है, डिस्टेंस जो है ये है 60 मीटर, ये दे रखा है। हमें हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये वाली हाइट बतानी है ट्री की, ये हो गया 90 डिग्री, ये क्या रहा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ, आपको पता है 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने होता है 2, तो ये रिजल्ट होता है, आप जानते हो। तो देखो ध्यान से, √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी है 60, हमें ये वाली ही हाइट बतानी है ट्री की, 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्योंकि देखो ध्यान से, √3 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करूं, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 से काटोगे 20, तो 20 √3 आ जाएगा आपका आंसर। 20 √3 आ गया हमारा आंसर। कौन है, ऑप्शन डी। बताओ, कोई प्रॉब्लम पड़ी, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहा गया, ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 12 आवर। कोई एक सिस्टर्न है जो 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, बट इट टेक्स 2 आवर लॉन्गर, 2 घंटे ज्यादा लगता है टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन द बॉटम। बॉटम में लीक की वजह से कितना हो रहा है, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। मान लेता हूं पाइप ए जो है वो 12 घंटे में भर रहा है, पाइप ए के साथ एक लीक भी है बॉटम पे, तो 2 घंटा ज्यादा लग रहा है भरने में, पहले 12 लगता, 2 घंटा ज्यादा यानी 14 लगेगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल द लीक इम्पटी द टैंक, यानी जो लीक है बॉटम पे वो टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, ये बताना कितने घंटे में। तो पहले इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 84, 12 से काटोगे 7, 14 से काटोगे 6। अब बताओ, ए की इफिशियंसी है 7, दोनों की, पाइप ए और उसके साथ लीक मिला के दोनों की इफिशियंसी 6, तो लीक खाली करने वाला है यानी कितना होगा, -1 होगा, तभी तो 7 - 1 दोनों की मिला के इफिशियंसी 6 आएगी। और -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये खाली करेगा, बस इतना ही माइंड में होना चाहिए। तो लीक की इफिशियंसी मिल गई 1 यूनिट, टाइम कितना लगेगा लीक खाली करने में, लीक को, कैपेसिटी कितनी है 84, लीक की इफिशियंसी 1, यानी 84 आवर लगेगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया गया है, मनोज गोट ए न्यू कर्टेन एट 20% डिस्काउंट, यानी मनोज जो है एक नया पर्दा खरीद रहा है जिसपे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इफ मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता, मनोज वुड हैव पे इतना रुपया एक्स्ट्रा। अगर वो डिस्काउंट नहीं मिलता उसको, मनोज को, तो मनोज को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता 664 रुपया। यानी ये जो वैल्यू 664 रुपए डिस्काउंट की वैल्यू है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 664। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तभी तो इतना कम पे करना पड़ रहा है।
नहीं डिस्काउंट देगा तो इतना ज्यादा, यानी 20% की वैल्यू इतनी है। आगे, हाउ मच डिड मनोज पे फॉर द कर्टन, मनोज कर्टन के लिए कितना पे किया, 20% का डिस्काउंट लेके पे किया था, तो 100 माइनस 20, 80% ही पे किया है। 80 की वैल्यू बतानी है, 20% की वैल्यू दी गई थी, 80% की वैल्यू बतानी थी। 20 चौके 100 मल्टीप्लाई 6, 4 इंटू 4 16, 24 एक 25, 24 और 2 26, 26 56 आ जाएगा। 26 56, मजा आ गया क्वेश्चन करके। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीमा एंड ज्योति का प्रोडक्ट प्रेजेंट एज का इतना है। देयर प्रेजेंट रेशियो 19:13 दे रखा है। आगे, डिफरेंस इन द एज ऑफ द सीमा एंड ज्योति, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट कहे या स्क्वायर की बात करें तो हम वेरिएबल ले लेते हैं। प्रोडक्ट यानी ये 19x हो गया, ये 13x, तो प्रोडक्ट 19x इंटू 13x इक्वल टू टोटल कितना है 3952। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं। 13 से काटोगे 13 तिया 39, 0 13 चौके 52, 19 से काटो 19 से कहीं 19, 19 छाके 114, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू अंदर रूट 16 यानी बाहर आ गया 4। हमें चाहिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 6x, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 यानी कितना हो गया 24। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो बोलो, नहीं ना, आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से दे पढ़ना। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हुआ है। 20% ऑफ टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% हो गए वोट इनवैलिड। ओके, विनिंग कैंडिडेट को रिसीव हुआ 70% ऑफ द वैलिड वोट। जब भी विनर या लूजर, जो जीतने वाला है वो हारने वाला है, वैलिड वोट का मिलेगा उसको, तो हम एक लाइन में इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। आगे, एंड ओन बाय मार्जिन, इतना वोट से जीत गया। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट बताना है। मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट x है, क्योंकि वैलिड वोट पे हार जीत हुआ है, यानी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। 20% डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 100 माइनस 80%, 80% होता है 4/5। इस वैलिड वोट का एक है विनर, दूसरा है लूजर। विनर को मिल रहा है 70%, तो लूजर को मिलेगा कितना 30%। डिफरेंस कितने का रहा 40%, 40% यानी 4/10। और मार्जिन से कितने, दोनों के डिफरेंस में मार्जिन 40%, 40%, ये मार्जिन किसके बराबर है 12400। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखो। 70%, 30%, 40%, ठीक है। अब कैसे सोल्व किया जाए, 4 से मैं सोल्व कर रहा हूं। 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 एक 4, इतना, राइट। अब क्या किया जाए, देखो फिर 4 से काट लो। 4 से काटोगे 4 7 28, 4 7 28, देखो 4 7 28, 30 बचा, 4 7 28, 4 5 20, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 775 इंटू कितना हो गया ये 50, मल्टीप्लाई कर लो 0 50 25 35, 35 2 37, 35 और 3 38, तो 38,750 आ गया रजिस्टर्ड वोट। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या हमें, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। अमन है, योगिता है, टुगेदर इन्वेस्टमेंट कितना है इतना इन ए बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में टोटल प्रॉफिट हो रहा है इतना। एंड अमन का प्रॉफिट शेयर कितना है 1400। देखो ध्यान से, अमन का प्रॉफिट शेयर कितना है 1400, तो दूसरा कौन है योगिता, उसका कितना होगा 8000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1400 माइनस करो यानी 0 0 6 हो गया, 7 में से गया 66, ये रहा हमारे पास। अब के रेशियो निकाल दो, कैंसिल किससे काटोगे 2 से काट लो, 2 से 7, 2 से 33, ये क्या आया प्रॉफिट का रेशियो। बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम दे रखा है, तो यही प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, क्यों, क्योंकि एक साल दोनों के लिए था। अब टोटल करो 33 और 7 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 59200 दे रखा है। हमें बताना क्या है हाउ मच अमन इन्वेस्टमेंट, अमन का इन्वेस्टमेंट कितना है 7 यूनिट, 7 से मल्टीप्लाई। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 14 चौके 56, 4 8 32, इतना रहा।
जीरो, 8 साते 56, 14 साते 98, 98 और 5 103। वैसे भी लास्ट 2 डिजिट 60 एक ही ऑप्शन था, लेकिन फिर भी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। चाहते तो आप लास्ट 2 डिजिट से भी काम चला सकते थे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक कंडीशन मैंने आपको बताया हूं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, इज इक्वल टू 3abc। ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अलजेब्रा का बेसिक सा रिजल्ट है। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, ये इसको मैंने a माना, इसको b और इसको c, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? हाँ जी। कैसे? 21 प्लस 13 माइनस 34, सी की वैल्यू माइनस है, क्या 0 आ रहा है? ये 34 हो गया, 34 माइनस 34 0। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्योंकि सी माइनस इतना है तो क्या होगा 3abc। ए कितना है 21, बी कितना है 13, सी कितना है माइनस का 34। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इतना होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इतना होगा, और प्लस इसके साथ है 3 इंटू 21 इंटू 13 इंटू 34। देखो ये निगेटिव का और ये पॉजिटिव का दोनों सेम डाटा है, तो कैंसिल होके क्या हो गया 0, क्योंकि यहां पे निगेटिव था ये पॉजिटिव था, सेम डाटा है दोनों, तो रिजल्ट कैंसिल होके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 29। इफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूड, एक टीचर को भी शामिल कर लिया गया, तो एवरेज एज पूरे ग्रुप का कितना हो गया 30। तो टीचर का एज कितना है बताओ? टीचर के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, पहले 29 था 30 हो गया, यानी टीचर का एज जो होगा पहले वाले एवरेज से ज्यादा होगा, 29 से ज्यादा होगा। एवरेज में चेंज कितने का हुआ 29 से 30 हो गया, एक का इंक्रीज, और ये पूरे एक का इंक्रीज कितने लोगों को 50 स्टूडेंट्स और एक टीचर 51, 51 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 29 प्लस 51, यानी कितना हो गया 70 और 10 80। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना। नेक्स्ट में आ जाओ, एचसीएफ बताना है इसका इन तीनों का। तो देखो ध्यान से, 27 को लिख सकता हूं 27 इंटू 1, 27 इंटू 2, 27 इंटू 4, हाइएस्ट कॉमन तीनों में क्या दिख रहा है 27, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 27। एचसीएफ क्या होता है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। नेक्स्ट क्या कहा है, एन अर्बन एटो कवर डिस्टेंस है इतना, कितने घंटे में 17 घंटे में। स्पीड बताना है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 680, टाइम है 17, यानी कितना हो गया 40। ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 44। पहले बताओ क्या ये ट्रिपलेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर, यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 6, 5 11, यहां पे 5 के सुर 5, 1 5 के बराबर होगा, यूनिट डिजिट नहीं बराबर होगा, तो ऑलरेडी है वो ट्रिपलेट नहीं है। तो हमें एक ट्रायंगल बना के ऐसे सोल्व करना, तीनों साइड अलग अलग है, जो लेंथ है 44 इसी पे हमें एल्टीट्यूड बताना है, यानी ये वाली हाइट बतानी है। अदर दो साइड कितनी है 75 और 35। तो पहले इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल दें, तो एरिया कैसे निकालोगे? वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों 75 प्लस 35 प्लस 44 बाई 2, यानी ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 110, 40, 150 और 4 154, 5 4 9 5 14, 7 3 7 7 14 15 बाई 2, 2 से 2 7 14, 2 7 14, 77 आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस, 77 माइनस 75 यानी 2, 77 माइनस 35 यानी कितना हो गया 42, यही होगा, इंटू 77 माइनस 44 यानी 33 ही हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ? चेक कर लेना। नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट ये 11 इंटू 7 लिख सकता हूं इसको, हाँ जी, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 7 इंटू 6,
इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 11। अब देखो कैसे निकालोगे, 2 11 से 1 11 बाहर आएगा, 2 7 से 1 7 बाहर आएगा। अब देखो ध्यान से, 6 3 18 दूनी 36, 36 से बाहर आएगा 6, यानी कितना हो गया 42 इंटू 11, यही एरिया रहा। इसको छेड़ो मत, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। अब इसी ट्रेंगल का एरिया कितना आया 42 इंटू 11, और यही ट्रेंगल का एरिया एक और तरीके से लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 44, और उसमें परपेंडिकुलर हाइट इतना, यानी 44 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये जो एल्टीट्यूड निकालना है। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखो 11 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से काटोगे 21, यानी हाइट कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यही एल्टीट्यूड होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूं जितना क्वेश्चन बड़ा उतना ही आसान मैं सॉल्यूशन सिखाऊंगा, बाकी कुछ नहीं है। कंडीशन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा एग्जामिनर, लैंग्वेज को चेंज करके कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा, आप डरोगे, बाकी कुछ नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, एक एक पॉइंट को तोड़ करके दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। देखो क्या कहा गया, एक ट्रेन पी है, गोइंग द स्पीड, जिसकी स्पीड कितनी है इतनी, कंप्लीटली पास कर रहा है एक दूसरे ट्रेन को, यानी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, उस ट्रेन की, दूसरे ट्रेन की लेंथ है इतनी, गोइंग द सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है ऑन पैरेलल ट्रैक, दूसरे ट्रेन की क्यू की स्पीड इतनी है, और कितने दिन में, कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है 7.5 मिनट में। यानी यहां से दो इंफॉर्मेशन मिला, एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन है, ट्रेन पी की लेंथ दे रखी है क्या, नहीं, तो पहले ट्रेन पी की लेंथ निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। पहले ट्रेन पी की लेंथ l, दूसरे ट्रेन क्यू की लेंथ कितनी है 225, इक्वल टू स्पीड, स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस होगा, 51 माइनस 22, 51 माइनस 22 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 इंटू कितना टाइम लगा है 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। अब इस मिनट को हमें सेकंड में बदलना होगा, बिकॉज ऑफ लेंथ चाहिए मीटर में, सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे आएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में 25 3 75, ये रहा। अब देखो यहां पे लेंथ प्लस 225 इक्वल टू 25 5 125 इंटू यहां पे कितना हो गया, मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 9, ये बचा 4 में से 29 हो गया। अब लेंथ कितना आएगा, देखो ध्यान से, 125 इंटू 29 माइनस ये दो इधर जाएगा तो 225। अब कैसे करोगे लेंथ, देखो ध्यान से, इन दोनों में 25 कॉमन है, 25 मैंने कॉमन कर लिया, ये क्या हो गया 5, 29 इंटू 5 145 माइनस 25 कॉमन करते हैं, 25 नामा 225, ये रहा। एल की वैल्यू कितनी होगी 25 इंटू माइनस करोगे तो 136 हो गया। अब 25 को लिख सकता हूं 136 इंटू 25 को लिख सकता हूं 100/4। चलो देखो ध्यान से, 4 से 4 3 12, 4 चौके 16 और 2 0 यानी 3400। यानी ट्रेन जो पी है, ट्रेन पी की लेंथ हमें मिल गई, लेंथ कितनी मिल गई 3400। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक फेस करनी पड़ी क्या, नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, वो भी हमने यहां पे स्मार्ट अप्रोच अप्लाई किया, 25 कॉमन करके काम चला लिए। अब आते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है, हाउ मच टाइम बताना है सेकेंड में। जो ट्रेन पी है टेक्स कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन आर, यही जो स्टार्टिंग में ट्रेन पी थी, अब एक ट्रेन आर को क्रॉस कर रही है, जिस ट्रेन की लेंथ है आर की 420 एंड उसकी स्पीड है कितनी 21 किलोमीटर पर आवर, और इन द अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि क्या आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा केस में ट्रेन पी ट्रेन आर को क्रॉस करेगी, दोनों ट्रेन की लेंथ, ट्रेन पी की लेंथ कितनी है 3400, ट्रेन आर की लेंथ कितनी है 420, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगा, पहले वाले की स्पीड है 51, दूसरे वाले ट्रेन आर की स्पीड है कितना 21 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तभी तो टाइम सेकंड में आएगा। चलो अब सोल्व कर लें, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 20 हो गया, 34 और 4 38 हो गया, इक्वल टू ऐड करोगे 70 और 2 72 इंटू 5/18 इंटू टी, 18 चौ 72। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5 20 टी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट लो, 19 दूनी 38, 2 1 2, यानी टाइम कितना आया 191 सेकेंड।
बताओ कहीं पे भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं ना, आसानी से बन भी गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट्स में। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया। नेक्स्ट में आ जाओ। ट्रेन बोल रहा हूं, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 3 डेज, तीनों 3 डेज, यानी ए जो है 3 डेज में, बी जो है ये भी 3 डेज में, सी जो है ये भी 3 डेज में। तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 3। डिवाइड करोगे 3 से तो 1 1 1, तीनों की मिला के इफिशियंसी 1 + 1 + 1 यानी 3। क्या कहा गया है? हाउ लॉन्ग विल दे टू डू थ्राइस द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करें 3 गुना काम। टाइम बताना है। बताओ टोटल वर्क कितना है? 3। इस 3 का 3 गुना काम 3 से मल्टीप्लाई, तीनों की मिला के इफिशियंसी 3 से डिवाइड, यानी 3 आवर जो भी लगेगा। आवर डेज में है तो डेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन। अब बताओ दो नंबर अगर ए और बी है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? √AB। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं कई बार। तो द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड 50, ए है दूसरा है 50, इसका मीन प्रपोर्शन दिया गया है 40। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? √A × 50। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये 40 × 40, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा A × 50। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 8, 8 × 4 32, यानी 32 = A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। हमें A की ही वैल्यू चाहिए थी। नेक्स्ट, 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ इतना? 1/20 ऑफ किसके साथ लगाओ कंपेयर में? ये नीचे आएगा 11/40। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये 40 ऊपर चला जाएगा तो 1 × 40 अपॉन 20 × 11, ये 20 से 2 बार में कितना फ्रैक्शन आया? 2/11। परसेंटेज टॉपिक जानते हो? अगर परसेंटेज टॉपिक की नॉलेज है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। 1/11 कितना होता है? 9.09% अप्रोक्स। तो 2/11 कितना होगा? 2/11 इसका 2 से मल्टीप्लाई, 18.18%। तो यही 2/11 कितना होगा? 18.18%। फ्रैक्शन वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होना चाहिए परसेंटेज में। आप जहां से भी पढ़े होंगे आपके टीचर ने डेफिनेटली सिखाया होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ध्यान से क्या कहा गया। सोहन परचेज 25 डोजन्स ऑफ टॉय, यानी 25 दर्जन टॉय खरीद रहा है। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 480 रुपीज पर डोजन, यानी एक डोजन की कॉस्ट कितनी है? 480 रुपया। एक डोजन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 टॉय की कॉस्ट कितनी है? 480। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 रुपया। हमें यह पता चल गया कि एक टॉय को खरीदा है कितने में? 40 रुपए में। आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड ईच ऑफ, देखो ध्यान से, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम इज 45 रुपीज। एक को बेचा जा रहा है कितने में? 45। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? याद करो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल को सेम करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं। लेकिन जितना आर्टिकल यहां पे उतना आर्टिकल यहां पे। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 40 रुपया। एक आर्टिकल को बेचा कितने में जा रहा है? 45 रुपए में। तो एक आर्टिकल दोनों जगह हमने सेम कर दिया। यहां पे 2 आर्टिकल लेते तो यहां भी 2 आर्टिकल लेते। रेशियो निकाल लो, 5 से 8 बार में 5 से 9। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का प्रॉफिट किस पे? 8 पे। 1/8 आप स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद करना 12.5% होता है। कई बार डिस्कस किया जा चुका है 1/8। अब जैसे 1/4 25%, उसका आधा 12.4%। ये तो जानते हो स्टैंडर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट, सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज इतना। देखो सम दे रखा है कितना? 168। तो एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय नंबर। 168 अपॉन कितने नंबर का? 7 नंबर का। 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 7 चौ 28, यानी एवरेज कितना है? इतना। और कंसेक्यूटिव नंबर कहे या कंसेक्यूटिव इवन नंबर कहे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहे, 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर कहता है तो एवरेज क्या देता है? एवरेज देता है मिड वैल्यू। कंसेक्यूटिव वर्ड हो गया यानी एवरेज देगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या है? 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाला मिड में ये है, वो कितना है? 24। अब हमें क्या चाहिए? सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट उसका सम। तो देखो ध्यान से, 24 के बाद नेक्स्ट नंबर 25 26 27, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है। नेक्स्ट लगातार नंबर है तो ये कितना हो जाएगा? 23
22, 21, सबसे छोटा ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा नंबर, इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 21 और 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48। चेक कर लो किस में आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सबसे इजीएस्ट अप्रोच, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पहले इस क्वेश्चन को ना खुद से करोगे, पहले इस क्वेश्चन को खुद से करना। जब खुद से करोगे ना तब समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने सॉल्यूशन में और आपके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और क्यों मैं बोलता हूं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, वो तब समझ में आएगा। पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे देखो ध्यान से क्या कहा गया, एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट दैट विल सेटल्ड ए बिल फॉर इतना मिक्सर, कितना मिक्सर, इतना मिक्सर, एट 1000 रुपए पर मिक्सर, यानी एक मिक्सर की प्राइस कितनी है, 1000। उसको कितना मिक्सर की डील करनी है, बिल पेमेंट करना है 383 मिक्सर का। आगे, विथ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 20%, विथ फर्दर ए डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन ए कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट से कर रहा है तो उतना, तो हमें कहा गया है कि कितना उसको पेमेंट बिल दे करके सेटल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एक मिक्सर की कॉस्ट कितनी है, 1000, उसने कितना मिक्सर का बिल जनरेट करवाया, 383 खरीद रहा है तो 383 का पे करना पड़ेगा, इतना कॉस्ट हुआ। पहला डिस्काउंट दिया गया है 25% का, 25% होता है 1/4 डिस्काउंट वाला माइनस, यानी कितना, 4 में से 1 यानी 3/4 पे करना पड़ेगा। दूसरा 20% होता है 1/5 डिस्काउंट वाला माइनस, 5 से 1 कम यानी 4/5 पे करना पड़ेगा। 1 का डिस्काउंट मिला तो इतना पे करना पड़ेगा। तीसरा डिस्काउंट है 13%, तो 100 माइनस 13 यानी 87% पे करना पड़ेगा, और यही उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेगा तो ये पे करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अब कैसे आंसर तक पहुंचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट लिया 2। अब यूनिट डिजिट देखो, यहां पे है 5, यहां पे है 8, यहां पे है 8, यहां पे 3 ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो। अगर यूनिट डिजिट अगर 8 आ गया तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और इन दोनों फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। चेक कर लो पहले, 3 × 2 6, 6 × 3 18 यानी 8, 8 7 56 यानी यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट 6 किसका है, ना तो इसका है, ना ही इसका है, ना ही इसका है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बनाने की जरूरत पड़ी मल्टीप्लाई की, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इतना निकालना है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये क्या दे दिया, मैं हमेशा बोलता हूं ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग है तो ट्रिकी क्वेश्चन होता है। देखो इन दोनों में मैंने कॉमन निकाल लिया, 0.896 कॉमन निकालते हैं, क्या बचा, यहां पे बचा 0.763 प्लस यहां पे बचा 0.237 अपॉन, नीचे में देखो ध्यान से, ये दोनों कॉमन निकाल लिया, 0.7 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 0.064 प्लस 0.936, राइट। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ऐड कर लो, पहले इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1000, यानी डेसिमल दोगे तो 1 आ गया, इनको ऐड करोगे तो 1000, डेसिमल दोगे तो 1, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब ये आ गया 0.896 अपॉन 0.7। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले डेसिमल हटाओगे तो 3 0 नीचे आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से भाग कर लो, 12 7 84, 13 7 91, 12 7 84, 84, रुको 896 है ना, 7 से 12 7 84, 7 8 56, 128 नीचे कितना हो गया 100, डिवाइड करोगे तो 1.28 आ जाएगा। बताओ 1.28 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डन कर लिए, जितने भी क्वेश्चन थे आज के सेशन में। तो हमारा पेपर नंबर कितना कंप्लीट होता है, पेपर नंबर 23 भी पूरी तरह से एंड होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ क्वेश्चंस विद बाइलिंगुअल चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में है, ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज मैंने आपको अरेंजमेंट, पीडीएफ क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन सारा कुछ दे रखा हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।